हेलो जी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज़ तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे टेंस वाली सीरीज चल रही है, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस के दो भाग कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कंप्लीटली हो गया है पूरा पूरा। और इसमें से आपको कोई डाउट नहीं होगा ज़रूर, क्योंकि किसी का कमेंट नहीं आया था कि डाउट वाला। ठीक है, मुझे लगता है आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। इसी तरीके से आज की इस क्रम में हम तीसरा टेंस यानी कि प्रेजेंट टेंस के तीसरे भाग, जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे, और इसको एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट सीखने वाले हैं। और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मैं क्लास को स्टार्ट कर सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और मैं एक बात और बता दूं कि मेरा टारगेट है कि मैं 12 क्लासेस में, यानी कि कुल मिला के आपका सारे टेंस मिला के 12 टेंस हो रहे हैं। टेंस तो तीन ही है, लेकिन तीनों के चार चार भाग होने की वजह से मुझे कुल मिला के 12 भाग पढ़ाने हैं आपको। तो मैंने जिसमें से दो भाग आपको कंप्लीट कर दिया है, यानी कि दो टेंस मैंने पढ़ा दिया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज प्रेजेंट परफेक्ट खत्म हो जाएगा। इस तरह से करते करते मैं 12 वीडियोज़ में आपकी ये टेंस वाली पूरी सीरीज कंप्लीट कर दूंगा, जिससे कि आपको पूरा टेंस आ जाए। तो ठीक है, मैं तब उसके बाद में कुछ और स्टार्ट कर दूंगा पढ़ाना, लेकिन पहले मैं ये 12 टेंस कंप्लीट करूंगा, तभी इसके आगे कुछ और बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक हमेशा सबसे पहले पहुंचती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, वरना डिसलाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? मैंने बताया था यह एक प्रेजेंट टेंस का ही भाग है, इसमें से हम बता देते हैं ये तीसरा भाग है। इसमें से ये तीसरा भाग है, पता ही होगा, इतनी देर से तो बता रहे हैं यही। ठीक है, तो इसमें हमने जैसे ही कहा था कि कोई भी टेंस आपके सामने आएगा तो सबसे पहले आपका टारगेट होगा कि उसको पहचाने कैसे कि कौन सा टेंस है। सबसे बड़ा काम तो यही होगा कि पहचाने कैसे। तो सबसे पहले मैं इसका पहचान लिखा देता हूँ कि इसको पहचानेंगे कैसे। तो पहचान लिखेंगे। पहचान क्या है? इसकी पहचान कि इसको पहचानने का तरीका क्या है कि इस वाक्य के अंत में, मतलब कोई भी वाक्य दिया गया है, कोई भी सेंटेंस दिया गया है आपको, तो आपको पहचानना है। तो कैसे बताएंगे? इस वाक्य के अंत में, इस वाक्य, इस टेंस के वाक्य के अंत में क्या आने वाला है? चुका है। आपको बेसिकली जो भी टेंस सीख रहा है तो ट्रांसलेट करने के लिए सीख रहा है, और बाकी सारी चीज़ें सीखने के लिए सीख रहा है। तो सबसे इसमें हम ट्रांसलेट ही करेंगे, तो लास्ट में हिंदी में जो आएगा वो चुका है, चुका है एंड चुकी है, और चुका है, चुकी है, चुके हैं। आप सोच रहे हो कि ये क्या कह रहे हैं? चुके हैं आदि शब्द आते हैं, अभी सब समझ में आ जाएगा। आदि शब्द आते हैं। जैसे एग्जाम्पल तुरंत मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर होता चले। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं बता दूं, एग्जाम्पल क्या है इसका एग्जाम्पल, कि जैसे कि तुम तालाब तुम तालाब में नहा चुके हो, नहा चुके हो। तो ये है आपका। आप देखें इस सेंटेंस को, तो इसके अंत में आप देखें सिर्फ ये चुके हो, मतलब चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह से बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। तो यहाँ पे चुके हैं आया है, तो इसको हम देख के तुरंत पहचान लेंगे कि ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्लियर है इतनी बात? तो तुरंत जैसे हमने, हमारा टारगेट था कि हमने टेंस को पहचानना, तो हमने पहचान लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इतना पहचानने के बाद आपको तुरंत आपका माइंड जाना चाहिए कहाँ? सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब पर जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसके बता रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसमें। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि सहायक क्रिया। क्या है इसकी सहायक क्रिया? सहायक क्रिया क्या है? हैज। इसकी दो सहायक क्रिया है, एक है हैज, दूसरी है हैव।
दूसरी है हैव। एक हैज और दूसरी हैव। तो फट से आपको जैसे ही पता चला कि हैज है और हैव है, तो आपको दिमाग में ये आना चाहिए कि हैज कहाँ लगाना है और हैव कहाँ लगाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होता चले सब, ठीक है। जैसे हमने पिछला टेंस पढ़ाया था, सिमिलरली सेम वैसे ही कुछ पढ़ाना है इसको, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसमें सारे टेंसेस में सब कुछ ऐसे पढ़ाना है, सिर्फ सहायक क्रिया बदलनी है और वर्ब का फॉर्म बदलना है कि कहाँ आईएनजी लगाना है, कहाँ फर्स्ट फॉर्म, कहाँ सेकंड फॉर्म, बस और कुछ नहीं करना। टेंस सारे और पहचान थोड़ी सी अलग है सबकी, ठीक है, सब वैसे है, ठीक है। एक समझ गए हो पहला आप, तो अब इस सबको भी आसानी से सीख सकते हो। तो मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ इसलिए, क्योंकि वैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ सब एकदम क्लियरली, लेकिन अगर उस तरह से अगर ज़्यादा नहीं आ रहा आपको तो पहले टेंस से आप शुरुआत कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट कीजिए। देखिए हैज हैव हो गया इसकी सहायक क्रिया, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए इसमें दो सहायक क्रिया है, सर कहाँ लगाना है इन दोनों को, पहला कहाँ लगाना है, दूसरा कहाँ लगाना है। तो मैं तुरंत बताता हूँ आपको कि सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे कि सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि जो एक वचन सब्जेक्ट हैं, जो एक वचन करता है। जैसे 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 ही लड़के के लिए होता है, थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं इसको, ही एंड सी लड़की के लिए यूज होता है, इस दोनों का मतलब होता है वह, ठीक है, ही सी। और कहीं पे अगर इट आ जाए, इट का मतलब जहाँ पे कोई हमको करता नहीं मिलता वहाँ पे हम इट का यूज कर लेते हैं। जब इट का यूज आएगा पढ़ाएंगे कभी तो बता देंगे, अभी इट ऐसे आप एजुअली मान के चलिए। ही सी इट एंड नेम, इस सब के साथ आपका लगाना है हैज, ठीक है। मतलब आप एक लाइन में याद रखें कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो हम लगाएंगे हैज। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है आपका, प्लूरल सब्जेक्ट, अगर आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, जैसे जैसे एग्जांपल में यू, वी एंड दे, यू मतलब तुम, वी मतलब हम, दे मतलब वे एंड आई, ये सारे सब्जेक्ट हैं तो आपको लगाना है हैव। हैव क्या, हैव। क्लियर इतनी बात, क्लियर है। तो इतना नोट करें आप, वीडियो को पॉज करके इतना आप नोट कर लें, फिर हम चलते हैं कि हैज हैव कहाँ लग गया तो इसके बाद देखते हैं कि सेंटेंसेस में यूज क्या है इसका। मैं इस टेंस का फॉर्मूला लिखा दे रहा हूं जिसपे आप केवल और केवल सेंटेंस को आपको लिखना रहे बस उसको देखकर, ठीक है। जैसे मैंने दोनों टेंसेस में लिखा है फॉर्मूले, वैसे इसमें भी फॉर्मूला लिखा दे रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूले का मतलब कोई मतलब वो गणितीय फॉर्मूला नहीं है जैसे कि आप मैथ का फॉर्मूला समझ लो, नहीं। मैं एक सेट दे देता हूं आपको, उसी सेट पर आप सिर्फ उस चीज़ों को मान रख दें बस। मतलब ऐसा एक सेट बना के देता हूं मैं जिससे आप केवल उस पर उस चीज़ को रख दें, हिंदी वाला चीज़ इंग्लिश में उसी पर लगा के रख दें, आपका पूरा सेंटेंस इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर आ जाए। बस मैं एक फॉर्म बता देता हूं आपको, ठीक है। तो आप इसको नोट करें। मैं चल रहा हूं सबसे पहले अफर्मेटिव से शुरुआत करने, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव तीनों बताना है आपको, तो इतना नोट करें, फिर इसको मिटा दें, फिर चलते हैं अफर्मेटिव पर। स्क्रीनशॉट लें। आइए देख लेते हैं अफर्मेटिव। क्या अफर्मेटिव, पहला, क्योंकि हमारे पास तीन सेंटेंस होंगे, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, एक निगेटिव सेंटेंस होगा और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, तो हमें इन्हीं तीनों को ही ट्रांसलेट करना है। तो हम देख लेते हैं इन तीनों को ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ठीक है। यही बात हम देखने चल रहे हैं, यानी कि अनुवाद करने के नियम। आप हेडिंग डाल सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ लॉ, मतलब अनुवाद करने के नियम आप हेडिंग डाल के इसको लिख सकते हैं। मैं हेडिंग नहीं डालूंगा क्योंकि आप लोग समझ रहे होंगे, आप लोग डाल सकते हैं हेडिंग, ठीक है। अफर्मेटिव, एक तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस मिलेगा, इसको ट्रांसलेट करना रहेगा। तो मैं पहला अफर्मेटिव सेंटेंस दे रहा हूं, ट्रांसलेट करने के लिए बता रहा हूं कि कैसे करेंगे, ठीक है। पहला अफर्मेटिव में आपको क्या करना है, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एक लिख रहा हूं, अभी मैंने लिखा था वही वाला फिर से लिख दे रहा हूं। क्या लिखा था, तुम क्या, तुम यहां पे लिखते हैं, तुम, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं ताकि जगह बची रहे हमारी थोड़ी सी। तुम तालाब में नहा चुके हो, यही तो लिखा था मैंने भी, नहा चुके हो, ये लिखा था ना, हाँ ये लिखा था, ठीक है। तुम तालाब में नहा चुके हो, तो सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट,
सबसे पहले हमको लिखना है सब्जेक्ट, रूल, ये रूल है, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखने के बाद हमारे पास तुरंत ही आपको आना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास दो हैं, हैज है या तो हैव है। तो मैं यहाँ पे सिंपल हेल्पिंग वर्ब लिख दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब है मतलब या तो हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, तो मैं हेल्पिंग वर्ब लिख दिया हूँ। तो आपको जैसा जहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब जो यूज करना होगा यूज कर लेना। हेल्पिंग वर्ब में आप जान रहे हो कि हैज या हैव लगाना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब के जगह पे आपको हैज या हैव लिखना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिखना है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखना है आपको वर्ब। लेकिन कौन सा वर्ब? वर्ब तो 3 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखना है? तो यहां पे लिखना है आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। क्लियर है? अभी तक जितने भी टेंस हमने पढ़े, 2 टेंस पढ़े, उसमें क्या था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही थी या तो आईएनजी फॉर्म लग रहा था फर्स्ट में, ठीक है। लेकिन यहां पे हमको करना है थर्ड फॉर्म का यूज, ये इसमें फर्क है इतना, ठीक है, सारे टेंसेस में, ठीक है। ये यहां पे थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसके बाद तो आपको पता है ऑब्जेक्ट लिखना है आपको, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये था आपका, ये एक फॉर्मूले, एज अ फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हैं। इसी से आपका पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा, इसी से आपका पूरा ट्रांसलेशन हो जाएगा। इतना ही आप याद रखें, इसी पे आपको रख देना है सिर्फ उसको। ये जो हिंदी में लिखा गया है इसको अगर आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो इसी फॉर्मूले पे लाके रख दो। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम, सब्जेक्ट है यहाँ पर तुम, तो तुम के लिए आप लगाओगे यू, लगा दिया हमने। इसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसी को जो हमने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस एक लिखा है उसी को ट्रांसलेट कर रहे हैं। देखो कैसे, तुमको लिखा मैंने यू सब्जेक्ट के हिसाब से, देखो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हमको लिखना है हेल्पिंग वर्ब, प्लस मत लगा देना, प्लस मैं लगाया हूं कि ये सब जोड़ के बनेगा आपका सेंटेंस, ठीक है। प्लस मत लगाना। हैज या हैव, क्यों? क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमारे पास है हैज या हैव। तो ये तो हेल्पिंग यहाँ पे यहाँ से मिलेगा नहीं हिंदी में, हिंदी में जो हमने वाक्य लिखा है उसमें तो मिलेगा नहीं हमको हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमको खुद से लगानी पड़ेगी, खुद से लगाएंगे तो यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी तो हैव, क्या लगेगा? हैज की हैव। मैंने बताया था ये यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है और इसके साथ लगेगा हैव। देख लेना पीछे, वीडियो को पीछे करके आप चाहे तो देख सकते हो कि मैंने वहां पे सिंगुलर के साथ में हैज लिखा था और प्लूरल के साथ में हैव लिखा था। तो यू प्लूरल में आता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया हैव। अगर यहाँ पे ही होता तो मैं यहाँ लगाता हैज, क्योंकि ही सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ ही लगता, ही होता तो हैव, हैज लगता, ठीक। यहाँ पे यू था इसलिए हैव लगाया। इतनी बात समझ में आई? आगे चलते हैं। हमारे पास सहायक क्रिया का हो गया काम खत्म। अब आता है वर्ब का काम। अच्छा, हम देखेंगे इस सेंटेंस में वर्ब हमारा कहाँ है। तो वर्ब है हमारा नहाना, नहाना, नहा, नहा चुका है, देख रहे हो ना, नहा चुका है, ठीक है। वर्ब है हमारा नहाना, नहा, नहा रहा है। तो नहाना की इंग्लिश होती क्या है? बाथ। नहाना की इंग्लिश होती है बाथ, लेकिन हमको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हमको बाथ का थर्ड फॉर्म, बाथ, बाथड, बाथड, मतलब हमको यहाँ लिखना होगा बाथड, ठीक है। देखिए थर्ड फॉर्म मैंने लिख दिया। वर्ब तो होता था बाथ, लिखना था हमको बाथ, लेकिन यहाँ पे हमको उसका थर्ड फॉर्म लिखना था, इसलिए लिखा हमने बाथड, क्योंकि थर्ड फॉर्म होता है बाथड, ठीक है। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है आप जरा ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तालाब में, तालाब में यही है ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट है तालाब में, तो यहाँ पे इन पॉन्ड, इन द पॉन्ड लिख दो, इन द पॉन्ड, POND, ये हो गया आपका ट्रांसलेशन। अच्छा, पॉन्ड मिस होता है तालाब, इसलिए मैंने पॉन्ड, तालाब की इंग्लिश पॉन्ड लिख दी। आपको ना पता हो तो यहां से नोट कर लें, पॉन्ड मिस होता है तालाब, तो मैंने लिखा यू हैव बाथ्ड इन द पॉन्ड, मतलब तुम तालाब में नहा चुके हो। क्लियर है इतनी बात? तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट। इस तरह से आपको अफर्मेटिव में जो भी दिया जाएगा आप फट से कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ, कि अगर आपको नकारात्मक वाक्य दिया हो तो क्या करेंगे। सिंपल, जैसे अफर्मेटिव वैसे निगेटिव। सिर्फ क्या करना है निगेटिव में, सेकंड वाला देख लेते हैं। निगेटिव, निगेटिव में क्या करना है आपको? निगेटिव में क्या करना है, सबसे पहले इसी को मैं निगेटिव वाक्य बना रहा हूं, ठीक है। निगेटिव लिख रहे हैं, ये अफर्मेटिव था ऊपर वाला, अब इसी के नीचे निगेटिव चालू कर दे रहे हैं हम, ठीक है। निगेटिव में क्या कर रहे हैं, तुम, निगेटिव में यही हो जाएगा, तुम तालाब में नहीं नहा चुके हो,
नहीं नहा चुके हो। देखो यहाँ पे आ गया नहीं शब्द, देखिए नकारात्मक वाक्य हो गया ना, नहीं ना करने की बात कर रहा है, ना नहीं की बात कर रहा है, तो निगेटिव हो गया। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। निगेटिव का सबसे पहले हम देखेंगे रूप क्या होता है लिखने का। सबसे पहले लिखना होता है इसमें सब्जेक्ट, जैसे इसमें लिखते थे। सब्जेक्ट के बाद इसमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब, इसमें भी हेल्पिंग वर्ब जो भी हो, हैज या हैव दोनों में से एक लगाना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है आपका, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको तुरंत इसमें नॉट का प्रयोग करना है। क्यों? क्योंकि नहीं शब्द आया है, इसके लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा। लगाया हमने नॉट, फिर उसके बाद नॉट के बाद तुरंत आपको फिर से वही काम, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगा इसमें। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और फिर उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट आपको। क्लियर इतनी बात? ये आप एज अ फॉर्मूला इसको आप नोट कर सकते हो, जिससे आपको ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएंगे। इस पे आपको इसको लिख देना है बस। ठीक है, आपका ट्रांसलेशन हो जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि मैंने लिखा तुम, यहाँ पे लिखा है तुम, तो तुम एक सब्जेक्ट है, इसको लिखेंगे सब्जेक्ट के जगह पे, इंग्लिश में होता है तुम की इंग्लिश यू, यू मतलब होता है तुम। ओके, तुम हो गया, सब्जेक्ट हो गया हमारा। अब हेल्पिंग वर्ब की बात आती है, तो यू के साथ में आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव, अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो हैव, यू हैव, यू हैव। इसके बाद यू हैव हो गया। उसके बाद आपको लगाना है, मैंने कहा कि हेल्पिंग वर्ब का तुरंत नॉट लगाना है। क्यों? क्योंकि इसमें नहीं शब्द आया, इसके लिए आपको नॉट लगाना पड़ेगा। यू हैव नॉट, नॉट लगा दिया मैंने, नॉट लगा दिया। ठीक, अब वर्ब के, अब आता है बारी वर्ब की। वर्ब यहाँ पे फिर से नहाना है, क्योंकि नहाने की बात हो रही है, वही तो सेंटेंस है, थोड़ा सा ही सिर्फ चेंज किया है, नहीं लगाया बस, नहीं लगा दिया तो इसलिए सेंटेंस बदल गया, निगेटिव हो गया। तो नहाना तो हो जाएगा बाथ, BATH, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है, इसलिए हो जाएगा बाथड। थर्ड फॉर्म आपको याद करना पड़ेगा, मैंने बताया था वर्ब आप खुद से याद करें। नहीं याद हो रहा तो मैं लिखवा दूंगा यहाँ पे, याद करने का एक तरीका भी बता दूंगा, आप कमेंट कर देना मुझे। ठीक है, बाथड, यू हैव नॉट बाथड। वर्ब हो गया, आपका ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट फिर से इन द पॉन्ड है आपका, इन द पॉन्ड। आप द ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, द नहीं लगाएंगे कोई दिक्कत नहीं, मत लगाओ, चल जाएगा, आपका सेंटेंस पूरा हो जाएगा। ठीक है, ये था आपका निगेटिव सेंटेंस। चलिए इसके आगे एक और बचता है जो कि इंट्रोगेटिव होता है, उसको कर लेते हैं, और ये हो जाए आपका पूरा टेंस कंप्लीट। और इसके ऊपर एक दो एग्जांपल कर लेंगे, बस आपका ये टेंस, ये भी टेंस आपको एकदम बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक और बचा है जो, उसको लास्ट देख लेते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दें। अब तक तो कर ही दिया हो गया आपने, इतना देखा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। क्या होता है इंट्रोगेटिव? इंट्रोगेटिव मतलब होता है कोई प्रश्नवाचक शब्द, यानी कि कोई क्वेश्चन वर्ड आएगा, शुरुआत वाक्य की किसी क्वेश्चन वर्ड से होगी। तो इंट्रोगेटिव कई तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे एक ही इंट्रोगेटिव वर्ड बता रहा हूँ आपको, और बाकी सब आप इजीली सीख सकते हैं। जब हमारे टेंस की पूरी प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी, पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी टेंस की, रोज एक वीडियो दे रहा हूँ मैं, और इससे आपका जब सारा टेंस खत्म हो जाएगा तो मैं एक क्लास ले लूंगा, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स करा दूंगा सभी प्रकार के, जिससे कि आपको सारे टेंस, सभी प्रकार के एग्जाम्पल्स पूरे हो जाएं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव क्या है आपका? तीसरा सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव में हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बात करनी है हमको? सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक लिख रहा हूं, वही अभी जो पहले लिखा था उसी में का, क्या तुम, इसमें प्रश्न किया जा रहा है, क्या तुम तालाब में, अब तो आप सेंटेंस भी बनाना सीख गए होंगे हिंदी में, क्या तुम तालाब में नहा चुके हो? बताओ, नहा चुके हो? तुम लोग तो नहाते नहीं होगे कभी, हाँ नहाते हो? यहाँ पे लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा। ठीक है, इसकी पहचान होती है कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है, जैसे कि मैंने लगाया ये ऐसा। ठीक है, ये लास्ट में आपको दिखेगा, तब आप समझ जाना कि ये क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है, मतलब हमको इसको इंट्रोगेटिव मान के करना होगा ट्रांसलेट। इसमें क्या होता है भाई कि क्या है, लास्ट शुरू में आपका आया है क्या, तो मैंने बताया था कि आप टेंस पढ़ रहे हो, और क्या की अंग्रेजी जो है वो सहायक क्रिया से शुरू होती है।
अगर कोई वर्ड क्या से आता है तो टेंस में, तो उस क्या की जो इंग्लिश होती है वो होती है व्हाट, लेकिन यहाँ पे हम टेंस पढ़ रहे हैं इसलिए हमको लगाना पड़ेगा सहायक क्रिया। क्या के जगह पे लगाना पड़ेगा? सहायक क्रिया। अच्छा, तो सहायक क्रिया, इसके लिए सबसे पहले हम एक बना लेते हैं सैंपल जिसपे हमको ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब। देखिए क्या के अंग्रेजी के लिए हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आएगा। इसके बाद अच्छा सब्जेक्ट आ गया आपका, और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म। सेम वैसे वर्ब उसकी थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका सिंपल। इससे आप ट्रांसलेट कर सकते हो किसका? इंट्रोगेटिव का। ठीक, इंट्रोगेटिव का। चलिए इसका ट्रांसलेट करके दिखा देते हैं आपको। जैसे कि लिखा है क्या, क्या की इंग्लिश होती है सहायक क्रिया, है ना। तो सहायक क्रिया इसमें क्या है भाई? हैज या हैव। क्यों? क्योंकि यहाँ पे चुका है, और चुका है में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसकी सहायक क्रिया हैज हैव दो है, इसमें से एक लगानी है हमको। तो यू है यहाँ पर, यानी कि तुम है, तुम के लिए लगता है, तुम एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पे लगेगा हैव। सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? हैव। ट्रांसलेट कर रहे हैं उसका, ध्यान से देखो, हैव। अच्छा, हैव के बाद आएगा आपका तुम, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी कि यू, यू हैव। ठीक, यू हैव। उसके बाद आता है वर्ब, वर्ब यानी कि नहाना, यानी कि बाथ। यू हैव बाथड। थर्ड फॉर्म लगा लेना, बात होता है नहाने के लिए, और ईडी लगा दिया तो थर्ड फॉर्म बन गया, तो बाथड हो गया। ठीक है, और लास्ट में आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, इन द पॉन्ड, मतलब कहाँ? इन द पॉन्ड, तालाब में। यहाँ पे लास्ट में यहाँ भी क्वेश्चन वर्ड। क्लियर? क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, चलिए इतना स्क्रीनशॉट लें आप। अब चलते हैं एग्जांपल्स पे। आपके सारे सेंटेंस हो गए कंप्लीट। इस तरह से आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है पूरा का पूरा कंप्लीट। अब चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स इस पर बेस्ड, और क्लास को खत्म करेंगे। तो एग्जांपल्स देख लेते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। हाँ, तो चलिए देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स जिससे हमारा जो टेंस हमने पढ़ा है वो बिल्कुल क्लियर हो सके। ठीक है, चलिए क्या है सबसे पहला एग्जाम्पल्स। मैंने ये जो फॉर्मूले हैं जिसमें आपको मतलब इस सबको रख कर जो ट्रांसलेट करना है, मैंने ये लिख दिया है ताकि आपको ट्रांसलेशन में बिल्कुल दिक्कत ना हो और आप इजीली सीख सकें ट्रांसलेशन करना। आपको ये फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ इसको देख कर बार बार जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके बुक में जितने भी ट्रांसलेशन हो सब कर डालिए आप। तो उससे क्या होगा, ढेर सारे अगर आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल सब चीज़ बता दे रहा हूँ कि कैसे क्या करना है, मैं ये सब लिखवा दे रहा हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें ले जाके मान रख देना है, मतलब चिपका देना है इन सबको हिंदी ले जाके इंग्लिश में। आपका ट्रांसलेशन हाथ में से बनकर चला आएगा, मतलब हाथ में नहीं आएगा, आपकी कॉपी में चला आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। सोनू नदी में तैर चुका है। सबसे पहले इसका हमारा टारगेट है कि पहचानना, तो लास्ट में है चुका है। हम सबसे पहले सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं कि ये चुका है, इसका मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें इसकी सहायक क्रिया पता होनी चाहिए कि हैज है और हैव है। हैज है बताने के बाद कौन सी लगानी है ये पता होना चाहिए, बस ट्रांसलेशन आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे सोनू नदी में तैर चुका है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोनू। वाक्य कौन सा है? अफर्मेटिव, क्योंकि इसमें ना तो नहीं आया है ना तो क्या आया है, तो इसलिए यहाँ पे सोनू सब्जेक्ट है, तो सोनू एक नाम है तो नाम लिख देंगे सोनू, और ये हो गया आपका सब्जेक्ट वाला ऑप्शन कंप्लीट। इसके बाद नंबर आता है हेल्पिंग वर्ब का, मतलब हमको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, तो सोनू के साथ में आपको हैज लगाना है कि हैव लगाना है ये आपको पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, तो इसमें सोनू है, सोनू एक नाम है, ये सिंगुलर नंबर में आता है, तो इसके साथ में आपको लगाना है हैज, ये आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा सोनू के बाद हो जाएगा हैज। क्लियर इतनी बात? ये हो जाएगा हैज। हैज के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब उसके बाद आता है वर्ब का नंबर, तो आप देखें यहाँ पर वर्ब कौन सा है, तो सोनू नदी में तैरने वाला काम कर रहा है, इसलिए तैरना हो गया। और तैरना का थर्ड फॉर्म लिखना है स्विम, स्वैम, स्वम। ये होता है स्वम, थर्ड फॉर्म होगा स्वम। ठीक है, तो आपको थर्ड फॉर्म याद होना चाहिए। फर्स्ट फॉर्म होता है स्विम, सेकंड फॉर्म होता है स्वैम, और थर्ड फॉर्म होता है स्वम। तो हमें यहाँ लिखना है स्वम। सोनू हैज स्वम। स्विम, स्वैम, स्वम। स्विम, स्वैम, स्वम। ठीक है,
ठीक है, स्पेलिंग आप मिस्टेक हो गई होगी थोड़ी सी, तो आप देख लेना, क्योंकि मुझे लगता है सम होगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए। सोनू हैज सम, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट लिखना है आपको। ऑब्जेक्ट कौन सा है? ऑब्जेक्ट है आपका नदी में, तो इन द रिवर, इन द रिवर। अच्छा जरा बताइए आप, रिवर मीन्स तो होता है नदी, तो इसलिए मैंने रिवर की स्पेलिंग, मतलब रिवर की जगह पे आपको नदी, नदी की जगह आपको रिवर लिख दिया। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्लियर है ना इतनी बात? चलिए ये वाला देख लेते हैं। दो, सोनू नदी में नहीं तैर रहा, तो सिंपल एकदम वैसे है, सिर्फ और सिर्फ ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए हमको इसमें नॉट लगाना होगा। तो लिख लेते हैं सोनू, सहायक क्रिया फिर से वही हैज, और उसके बाद हैज सहायक क्रिया के बाद आपको लिखना है नॉट। देखिए ना यहाँ पे नॉट, क्योंकि नहीं वाला है, निगेटिव है, तो नॉट लगाना पड़ेगा आपको यहाँ से देखकर। सोनू हैज नॉट, फिर से वर्ब यानी कि स्वम, और वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म हो गई। ऑब्जेक्ट लिखना है तो इन द रिवर। देखना कितना आसान है, हो गया। अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। क्या है? क्या सोनू नदी में तैर चुका है? क्या सोनू नदी में तैर चुका है? तो आप देखें यहाँ पर, तो वाक्य की शुरुआत क्या से हो रही है, और लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क है, जिससे हमको पता चला कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको सबसे पहले क्या क्या अंग्रेजी लिखनी होती है, हैज या तो हैव, यानी कि सहायक क्रिया से शुरू होता है। तो सोनू एक सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो इसके साथ में लगेगा हैज, तो हैज सोनू। अच्छा, अब सोनू हो गया। अब वर्ब लिखना है आपने को, क्योंकि देखिए ना, हेल्पिंग वर्ब हो गई, सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब का नंबर आता है, तो वर्ब है तैरना, तो यहाँ हो जाएगा स्वम हो गया। अब स्वम के बाद आपका आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है यहाँ पर नदी में, तो यहाँ पे इन द रिवर। क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं बनेगा, जिसके कारण आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा देना, इतनी सी बात थी। और ये हो गया एग्जाम्पल आपका कंप्लीट। चलते हैं एक एग्जाम्पल और देखेंगे, जिससे आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग आए, और आप एग्जाम्पल्स बार बार प्रैक्टिस कीजिए, एग्जाम्पल्स के खूब एग्जाम्पल्स कीजिए, जिससे आपको ये टेंस पूरा कंप्लीट हो जाए। वैसे तो मैंने सब कुछ बता ही दिया है, आपको सिर्फ इसमें मान रखते जाना है, आपका सेंटेंस बनता जाएगा, इंग्लिश सीखते जाएंगे, इंग्लिश सीखते जाएंगे, इंग्लिश सीखते जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं, एक और एग्जाम्पल्स लेते हैं, और अपने थ्योरी को मजबूत करते हैं और थोड़ा सा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? कि वह अपना पाठ याद कर चुका है। तो आप जरा देखें यहाँ पर लास्ट में चुका है, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसकी सहायक क्रिया होगी हैज या हैव, दोनों में से एक लगाना है। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, तो हो जाएगा इसका ट्रांसलेशन। वह के लिए आप ध्यान से सोचें, यहाँ पर चुका है, अगर चुकी है होता तो यह लड़की होती, अगर चुका है तो ये लड़के के लिए यूज हुआ है, और इसके लिए आपको लगाना पड़ेगा ही। मैंने शुरू में भी बताया था, ठीक है। वह के लिए हो गया ही, यानी कि हमारा सब्जेक्ट वाला फॉर्म फिल हो गया है। दूसरा आता है हेल्पिंग वर्ब वाला फॉर्म, तो हेल्पिंग वर्ब है आपका यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब याद करना है, तो वह अपना पाठ याद करना है, तो याद करना का मतलब होता है लर्न, और थर्ड फॉर्म इसका हो जाएगा लर्न टू। तो यहाँ पे लिखेंगे ही, सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? ही के साथ में आपको लगाना है हैज। क्यों? क्योंकि ही एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में आपको लगाना हैज, तो ही हैज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है, तो हो जाएगा लर्न टू। आप जरा ध्यान दें, लर्न मिस होता है याद करना, और इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा लर्न टू, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है लर्न टू, ही हैज लर्न टू। अब उसके बाद आपका नंबर आता है ऑब्जेक्ट का, और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है आपका पाठ, अपना पाठ। तो ही के हिसाब से अपना क्या होगा? ही का अपना होता है हिज। ही का अपना क्या होता है? हिज। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज, पाठ का हो जाएगा लेसन। इस हिसाब से आपका एक सेंटेंस कंप्लीटली ट्रांसलेट होता है, ही हैज लर्नड हिज लेसन। ठीक है। अच्छा, हिज के लिए बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, हिज कैसे लग गया? तो ही हिज हिम, ही का अपना जो होता है, ही का अपना जो होता है अपना,
तो वो होता है हिज, तो इसलिए हमने लगाया हिज। अगर यहाँ पर यू होता तो यू का अपना यू ही होता है, तो यहाँ पे लिखता यू। और अगर यहाँ पर सी होता तो सी का अपना होता है हर, तो यहाँ पे लिखता मैं हर। ठीक है, इतना आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वह अपना पाठ याद नहीं कर चुका है, नहीं कर चुका है, तो नॉट लगाना है बस। कहाँ पर? हैज के बाद, और बाकी सब तो वैसे रहना है। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट ही है। उसके बाद फिर उसके बाद अपना लिखना है सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हैज लगा दिया हमने। फिर उसके बाद लगाना है नॉट, तो नॉट लगा दिया हमने, लो नॉट हो गया। उसके बाद लिखना है वर्ब, वर्ब यानी कि वही है लर्न टू, हो गया वर्ब। उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है आपका हिज लेसन, क्योंकि यहाँ पे ही है तो हिज लेसन। ये हो गया आपका सेंटेंस कंप्लीट, ट्रांसलेट हो गया। फिर आगे ट्रांसलेशन में ये वाला आता है, इसमें क्या करना है आपको, क्या वह अपना पाठ याद कर चुका है, तो फिर से वही बात, क्या करिए अंग्रेजी, आपको सहायक क्रिया लिखनी पड़ेगी। सहायक क्रिया है आपकी हैज, यहाँ के लिए क्यों, क्योंकि यहाँ पे वह है और वह के लिए हैज लगेगा, और यहाँ पे हो जाएगा ही। सब्जेक्ट आ गया आपका। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब का नंबर, तो वर्ब लिखेंगे अपना क्या है लर्न टू। वर्ब के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट, यहाँ पे देख सकते हो आप, ऑब्जेक्ट है आपका हिज लेसन, तो यहाँ पे हो जाएगा हिज लेसन। यानी कि हैज ही लर्न टू हिज लेसन, क्या वह अपना पाठ याद कर चुका है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इस तरह से होता है आपका ये सेंटेंस, ये पूरा का पूरा टेंस कंप्लीट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आज हमने पूरा कंप्लीटली सीख लिया। अगर इससे कुछ आपको मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए आए हो तो, और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे हमारी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे हमेशा। और इसी के साथ में मैं आज की क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।